जाएंगे। कैबिनेट मिशन प्लान को मुस्लिम लीग और कांग्रेस अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। कांग्रेस के अनुसार कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की डिमांड को नकार दिया था। वहीं लीग का मानना था कि ग्रुपिंग के प्रोविजन में पाकिस्तान की डिमांड भी इंप्लाइड है। इसके अलावा कांग्रेस का मानना था कि ग्रुपिंग का प्रोविजन ऑप्शनल है। वहीं मुस्लिम लीग के अनुसार ये मैंडेटरी था, इसलिए इनिशियली दोनों ही इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। 7 जुलाई को कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाना एक्सेप्ट किया है, बाकी और किसी प्रोविजन को मानने के लिए वो बाउंड नहीं है। इसका मतलब ये था कि असेंबली एक सॉवरेन बॉडी होगी और खुद रूल्स ऑफ प्रोसीजर पर फैसला लेगी। नेहरू की अनाउंसमेंट के बाद 29 जुलाई 1946 को लीग की तरफ से मिशन की एक्सेप्टेंस को जिन्ना विड्रॉ कर लेते हैं और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाने की घोषणा कर देते हैं, जिसके बाद देश भर में स्पेशली कैलकाटा में कम्युनल राइट्स शुरू हो जाते हैं। नारा दिया जाता है, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। इसी बीच 2 सितंबर 1946 को लीग के मेंबर्स के बिना ही इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है और नेहरू इसके डे फैक्टो हेड बनते हैं। लेकिन देश में सिविल वॉर न शुरू हो जाए, इस डर से वाइसरॉय लॉर्ड वेवल लीग के अपीजमेंट के प्रयास करते हैं और 26 अक्टूबर 1946 को लीग भी इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन कर लेती है। चलो गाइस, लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन जरूर कर ली थी, लेकिन अपनी डायरेक्ट एक्शन की नीति को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। अरे भाई क्या कर रहा है, देखो के मेंबर्स इसको गाली दें काम में कोऑपरेट कि नहीं दें, बताओ। उनकी कोशिश गाली हम देना चाहते नहीं है, लेकिन करने की रहती थी। दोस्तों, इधर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में टसल हर दिन बढ़ रहा था और उधर ब्रिटेन के पीएम क्लेमेंट एटली पार्लियामेंट में एक इंपॉर्टेंट घोषणा करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम एटली अनाउंस करते हैं कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश इंडिया छोड़ देंगे और साथ ही माउंटबैटन को नया वाइसरॉय अपॉइंट कर दिया जाता है। माउंटबैटन के इंडिया आने पर जहां एक तरफ ट्रांसफर ऑफ पावर पर नेगोशिएशंस तेज हो जाती हैं, वहीं ये भी साफ हो जाता है कि पार्टीशन इनेविटेबल बन चुका है। क्या रीजंस थे कि इंडियन लीडर्स पार्टीशन के लिए तैयार हो जाते हैं? इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में विस्तार से करेंगे और साथ ही जानेंगे कि फाइनल ट्रांसफर ऑफ पावर किस तरह से होता है। कंक्लूजन, ट्रांसफर ऑफ पावर। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 1940s में हुए इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर कर लिया। वेवल ऑफर और शिमला कॉन्फ्रेंस से लेकर आईएनए एजिटेशन, RIN म्यूटिनी और कैबिनेट मिशन तक की डिटेल्स हमने समझ ली है, क्योंकि इन इवेंट्स को जान लेने के बाद ही हम फाइनल ट्रांसफर ऑफ पावर यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस को बेहतर समझ सकते हैं। सही बात है। साथ ही हम ब्रिटिशर्स के चेंज्ड एटीट्यूड के पीछे के कारण भी जान चुके हैं, जिनकी वजह से आखिर 1947 में वो इंडियन इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन करने के लिए मजबूर होते हैं। इंडिपेंडेंस रुकने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को जून 1948 से पहले आजादी देने की घोषणा कर दी थी और इस प्रोसेस को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए लॉर्ड माउंटबैटन को इंडिया का वाइसरॉय बनाया गया था। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक बड़ा मोमेंट था। सालों के स्ट्रगल के बाद फाइनली ब्रिटिशर्स अपनी मॉरल डिफीट एक्सेप्ट कर चुके थे और इंडिया छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वाइसरॉय माउंटबैटन किस तरह ट्रांसफर ऑफ पावर की नेगोशिएशंस को आगे लेकर जाते हैं और क्यों इंडियन लीडर्स पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। टसल बिटवीन मुस्लिम लीग एंड